श्री हनुमान जी की कृपा से भय दूर होता है, क्लेश मिटते हैं। उनकी कृपा के भावों पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्तिभाव जागृत होता है। नमस्कार दोस्तों, वैदिक सनातन रहस्य में आपका स्वागत है। श्री हनुमान चालीसा दुनिया में सबसे ज्यादा बार पढ़ा जाने वाला पाठ माना जाता है। इसमें हनुमान जी के गुणों एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों का अवधी भाषा में बखान है। इस चालीसा में 40 चौपाइयों में ये वर्णन है, इसीलिए इसे चालीसा कहा गया, जो अपने आप में सिद्ध मंत्र है। कहते हैं हनुमान चालीसा को डर, भय, संकट या विपत्ति आने पर पढ़ने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर शनि का संकट छाया है तो उस व्यक्ति का हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे उसके जीवन में शांति आती है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी शक्तियां परेशान करती हैं तो उसे चालीसा पढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी अपराध करने पर अगर आप ग्लानि महसूस करते हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं तो चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश की तरह हनुमान जी भी कष्ट हरते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है, तनाव मुक्त हो जाता है। सुरक्षित यात्रा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, इससे लाभ मिलता है और भय नहीं लगता है। किसी भी प्रकार की इच्छा होने पर भगवान हनुमान के चालीसा का पाठ पढ़ने से लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दैवीय शक्ति मिलती है, इससे सुकून मिलता है। हनुमान जी बुद्धि और बल के ईश्वर हैं, उनका पाठ करने से ये दोनों ही मिलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुटिल व्यक्ति का मन भी अच्छा हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकता की भावना में विकास होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती है और मन में सकारात्मकता आती है। बुरी आत्माओं को भगाए। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे और वह किसी से नहीं डरते थे। हनुमान जी साक्षात काल है, बेहद बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसे हुई हनुमान चालीसा की रचना। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। एक बार सुबह के समय एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत हो गया है और आपको राम जी के परम भक्त है, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित न हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। जब ये बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने को कहा। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे कहा कि वो कोई चमत्कारी साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर एक समझदार बादशाह था, इसलिए उसे कारण समझते देर न लगी और अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। मान्यता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इस पाठ को करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको बस इस बात को दृढ़ता से समझना है। श्री हनुमान जी महाराज बहुत कृपालु और दयालु है। वो शंकर जी की नाई बहुत भोले है। वो हर समय प्रभु राम के ध्यान में मगन रहते हैं। श्री राम का नाम लेकर जब भी हनुमान जी का ध्यान करा जाता है तो बिना देर करे प्रकट हो जाते हैं। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने में लगभग 2 मिनट लगते हैं। अगर आप 11 पाठ का रोज का नियम बना ले तो अति उत्तम होगा। विशेष कृपा के लिए एक प्रयोग है जो इस प्रकार है। कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, इस सत्य को मानते हुए। ये मात्र 4 दिन का प्रयोग है। 4 दिनों को 4 युग मानकर रोज 100 हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके चारों युगों के सब जन्मों के पाप, ताप और संताप समाप्त हो जाएंगे। हर तरह की नकारात्मकता आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। आपके मन में एक प्रकार का प्रकाश प्रकट होगा। प्रयोग के बाद एक सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर निर्मित हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे मेरे अंग संग कोई है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करूंगा, किसी भी उपाय को करने से पहले अपने स्वास्थ्य के अनुरूप संकल्प ले। साधना के नियमों का पालन अवश्य करे। जो भी उपाय करे पूरे श्रद्धा और भक्ति से करे। ये विश्वास रखे ईश्वर आपके है और आप उनके। मशीन की तरह रटना नहीं है। अपने मन के मंदिर में बजरंगी बाबा को बैठाना है और खूब प्रेम और समर्पण से पाठ करना है। चमत्कार निश्चित होगा। भगवान बहुत कृपालु है। वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और प्रणाम।